चलो देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, एक्सरसाइज नंबर 2 का था, है ना ये। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा था आंसर, वैसे क्या बताया था, यहाँ पे क्या होगा, एच। अच्छा होगा क्यों, आइडिया किसके लिए, वो स्वीट्स के लिए, है ना। अच्छा वैसे एक चीज बताओ, वैसे यहाँ पे स्वीट्स की जगह स्वीट होता तो एक ज्यादा सूट करता ना, क्यों, क्योंकि एक किसके लिए आता है ना, एक से अधिक स्वीट्स है तो वो तो डैम हो जाएगा ना भाई, दे डैम हो जाएगा, प्लूरल दे होता है भाई, दे तो होता है तो डैम हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे, तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा आता, ये वाला, है ना। ठीक है चलो अगला देखते हैं, ठीक है। देखो जरा, जो बच्चे जिनका फर्स्ट डे, ऐसे कितने बच्चे जिनका फर्स्ट डे, परेशान नहीं होना किसी भी चीज को लेकर के, बस अपना दिमाग लगाना, हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में, ठीक है। हाँ चलो देखो जरा, मैं आसान बना दूंगा, मैं सब कोशिश करना है कि छोटी छोटी चीज को भी नोट करना आपको, ठीक है। सबको बताओ कहाँ पे गलती है, कौन सा होगा। देखो करना क्या है, इसमें वाक्य में कुछ वर्ड्स यानी सेंटेंस का कुछ जो पार्ट है वो अंडरलाइन होगा, जैसे कि ये रहा। अब अंडरलाइन होगा तो करना क्या है, ये वाला जो अंडरलाइन जो वाला पार्ट है ना, इसमें आपको, आवाज ज्यादा हो रही है ना, अब ठीक है, बस अब सही आ रही है, ओके। तो ये वाला पार्ट आपको ये देखना है कि अगर ये सही है तो इसमें किसी सुधार यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी नो इंप्रूवमेंट, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर इसमें सुधार की जरूरत है तो कौन सा वाला पार्ट है जो इसको रिप्लेस करेगा, यानी इसकी जगह लिखा जा सकता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखो जरा, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर एक्सरसाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखे होंगे, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली एक्सरसाइज है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा, बताओ क्या होगा, फ्रेंड्स आर आवर अर्निंग्स, जो मित्र होते हैं वो हमारी कमाई होती है, क्या होते हैं, कमाई, ठीक है। मैनी रिलेशन ईदर वी गेट बाय बर्थ, काफी रिश्ते ऐसे होते हैं, काफी कैसे होते हैं, जो हमें कहा जन्म के साथ मिलते हैं। जन्म के साथ हमें कितने रिश्ते मिल जाते हैं, माँ पापा, भाई बहन होंगे तो भाई बहन, और जितने भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो सारे मिल जाएंगे, बुआ फूफा मामा मामी मौसा मौसी इटीसी इटीसी मिल जाएंगे, है ना। कब, हमारे जन्म के साथ। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो या तो इधर मतलब या तो हमें मिलते हैं, गेट यानी हमें मिलते हैं जन्म के साथ, या और यानी मतलब होता है या लक यानी भाग्य से मिलते हैं। बट लेकिन अच्छा, भाग्य से कौन सा मिलता है, पति पत्नी हो गया, भागी तो एक तरह से, कैसा है कैसा नहीं है, भागी तो एक तरह से। लेकिन वी गेट फ्रेंड्स बाय अवर बिहेवियर, लेकिन जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो हमें कैसे मिलते हैं, हमारे बिहेवियर यानी व्यवहार से। जिनको नहीं पता होता ना मीनिंग का, वो लिख लिया कर, ठीक है। सो इसलिए टू फ्रेंड्स मस्ट रेस्पेक्ट वन अनदर, तो दो दोस्तों को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, यही तो कह रहा है वाक्य। अब आपको रेस्पेक्ट वन अनदर सही है तो आप कौन सा आंसर लगा दोगे, डी, और नहीं है तो जो आपको सही लग रहा है वो वाला आंसर आप ऑप्शन कर दोगे, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर ईच अदर आएगा तो वो कितने के लिए आता है, दो के लिए, और दो से अधिक की बात होगी तो क्या आता है, वन अनदर, है ना। ये कितने के लिए आता है, मोर देन टू, है ना, ऐसा ही। अब मुझे बात बताओ मिस्टर, इधर ध्यान दें, ठीक है। अब मुझे एक चीज बात बताओ इसमें कि यहाँ कितने की बात हो रही है,
कितने की, है ना। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना। क्या आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर, आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा बैठे पीछे, आप कौन सा ऑप्शन होगा, ए पक्का, बैठो। पड़ोसी, आपके आगे वाले, आप ही पक्का, ऐसे तो नहीं कह रहे, ए पक्का, ठीक है। बैठो बैठो, आप कैब वाले मिस्टर कैब, आप बैठ के बता दो। सी, ओके सी। पड़ोसी, ए पड़ोसी, ए आप, आप कौन सा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ए, ए पक्का। ए वाले कितने हैं, वेरी गुड। देखो समझो, सी क्यों नहीं आएगा, सी इसलिए नहीं आएगा कि सी क्या बता रहा है, वन अनदर की बात कर रहा है, और वन अनदर कितने के लिए आता है, दो से अधिक के लिए। और यहाँ देखो कितने की बात हो रही है, दो दोस्तों की बात हो रही है कि दोनों दोस्तों को आपस में सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। तो दो की बात हो रही है, दो के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए ईच अदर का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा, ईच अदर। इसमें वन अनदर गलत, इसमें वन अनदर, और सुधार की जरूरत है, तो ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो गया। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया। साथ ही साथ रूल भी बता दिया कि ईच अदर आता है दो के लिए, और वन अनदर आता है मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए। लिख लिया करें, है ना। जो रूल नहीं पता वो आकर उसको लिख लिया करें, क्योंकि जब हम घर पे जाके पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, देखिए और मुझे बताइए। देखो बोर्न मतलब जन्म, बियर का है ये, ठीक है। थर्ड को मैं यहाँ पे, बियर, बियर मतलब जन्म देना, BEAR। ये वो पीने वाली बियर नहीं है, ठीक है। अच्छा उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है BEER, ठीक है। तो देखो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सुखी परिवार में जन्म लेना, धनवान परिवार में जन्म लेना। सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब क्या है, मतलब इतना धनी परिवार है कि चांदी की चम्मच से उसे खिला पिला रहा है, चांदी की चम्मच से खिला पिला रहा है तो धनवान है। सिल्वर की स्पून यानी चम्मच से खिला पिला रहा है तो धनवान है। तो ये आपका इडियम है ना, कि बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेना, या सुखी परिवार में, सक्षम परिवार में जन्म लेना, खुशहाली वाले परिवार में जन्म लेना, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब मैंने ये चम्मच चांदी की डाली है तो मैंने अपने हिसाब से बना के आपको बताया, जिसे आपको याद है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपके लिए मैंने ये बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए। चलो अब देखो आगे, समवन इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कोई तो धनवान परिवार में जन्म लेता है, यानी खुशहाली वाले परिवार में कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ करा कराया मिल जाता है, होता है ना। सब तरह की फैमिली हमारे देश में, हर तरह की कंडीशन वाली फैमिलीज है ना हमारे देश में, हाँ। बट लेकिन समवन, कोई, हैज टू यानी कोई यानी किसी को करना पड़ता है, हैज टू मतलब करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू पढ़ाया आपने, देखो हैज टू, हैव टू या हैड टू या विल हैव टू, सेलेक्ट, इनका मतलब क्या है, पढ़ता, पढ़ना। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है, मजबूरी, सेंटेंस ऑफ कंपल्सन बोलते हैं इनको, ठीक है। कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी है मेरी, मुझे पैदल चलना पड़ता है,
मजबूरी है मेरी, मुझे कपड़े अब पड़ता है नहीं, नहाए नहीं है नेहे भी आ जाते हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, मजबूरी है, तब भी यही लगाओगे आप, ठीक है। तो ये होते हैं सेंटेंस ऑफ कंपल्सन, ठीक है, नानी ने भी आ जाता है, याद रखें। सेंटेंस ऑफ कंपल्सन, कंपल्सन बोले तो मजबूरी लिख लें, जिनको नहीं पता लिख लें। कंपल्सरी आपने सुना है, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब राजी नहीं गैर राजी करना, यानी मजबूरी में करो, कैसे भी करो, ये कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी इससे कंपल्सन से आया है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, है ना। तो देखो जरा, इसका यही अर्थ है। अब हैज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो समवन कैसा माना जाता है, समवन को माना जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे हैज टू। अब ये क्या कह रहा है, कोई तो, देखो ये भी सिंगुलर में से आया, कोई तो धनी परिवार में जन्म लेता है, और किसी को करना पड़ता है क्या, कठिन परिश्रम, कठिनाई से परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है उसके सर्वाइवल, मतलब कहते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो बचे रहे, उसका जीवन बचा रहे। सर्वाइवल मतलब उसका जो जो अस्तित्व है, उसके लिए एक तरह से अस्तित्व कह सकते हो, ठीक है, सर्वाइवल। जैसे मान लो आपके पास 4 रोटी है, या मान लो, ये छोड़ो, आपके पास सिर्फ इतना है कि 1 महीने का आपका जो है पेट वेट भर सकता है, और उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब आप भूखे मर सकते हो। तो वहां पे आपका सर्वाइवल मैटर कर रहा है, और सर्वाइवल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही वो कह रहा है कि कोई तो ऐसा होता है जो धनी परिवार में जन्म लेता है, और कोई ऐसा होता है जिसको अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आपने रिक्शे वाले देखे हैं, देखे हैं, अरे सर खूब देखे, खूब 50-50 रुपए मांगते हैं, हम तो 10-10 रुपए में सवारी करते हैं सर। आप इसके अलावा उनका एक और चेहरा होता है, वो देखा है कभी आपने, कभी आपने देखा है आपने, बेचारे रात में वही सो रहे हैं उसी रिक्शे पर। आपको तो एक पलंग दे दिया जाए या चारपाई दे दी जाए, उसमें थोड़ा पतला सा भी गद्दा दे दिया जाए, तो आपको नींद नहीं आती ढंग से। वो देखो, पलंग वलंग तो छोड़ो, एकदम सपाट वो भी नहीं होती है जगह जहां पर वो लेट सके ढंग से, उसी पे आड़े तिरछे हो गए सो रहे हैं बेचारे। कभी नस चढ़ गई, कभी कुछ हो गया, चढ़ती है ना नस, हम अगर एक करवट से भी सो जाते तो हमें ऐसे कैसे रह जाते कि नहीं। अब वो व्यक्ति को देखो जरा, आड़ा टेढ़ा सो रहा होता है, उसकी कभी नस चढ़ गई, लेकिन नस चढ़ी चढ़ाई से भी हो, 2-2 3-3 मोटे घंटे भैंसों को ढो रहा है, और वगैरह, अरे जल्दी चलाना, ये हमको ऐसे होती है, ये ऐसे होते हैं। 50 रुपए, इतनी दूर के 50 रुपए, होता है ना, होता है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपका हार्डवर्क वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, काय के लिए, अपने, हाँ, अपने जो बचे रहे उस चीज के लिए, उनका अस्तित्व जिंदा रहे, है ना। ये इस चीज के लिए वो क्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, गाड़ी में से उतरते हैं और 10-20 हजार रुपए ऐसे उड़ा के चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो वो कौन से हैं, बोर्न विद सिल्वर स्पून देयर माउथ, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर ये जो अंडरलाइन है, क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या गलती है इसमें, क्या ऑप्शन होगा इसका, बी। कितने लोग एग्री करते हैं बी, कितने लोग एग्री करते हैं ए, कितने लोग करते हैं सी, कितने लोग करते हैं नो इम्प्रूवमेंट। सी वर्क्स, यानी क्रिया में अगर ऐसी एस लगी तो वो कैसी बन जाती है, कैसी बन जाती है, और सब्जेक्ट कैसा है ये, तो क्या ये नहीं आएगा, तो क्या ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, नहीं नहीं, वर्क यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की तरह कार्य कर रही है। हार्ड वर्क में वर्क होता है नाउन, और वर्क हार्ड में वर्क होता है वर्ब। देखो आता हूं उस पर, एक होता है वर्क हार्ड, कठिनाई से कार्य करो, एक होता है हार्ड वर्क, कठिन कार्य,
तो यहाँ पे ये जो वर्क है वो है नाउन और यहाँ पे ये जो वर्क है वो है वर्ब, क्रिया। यहाँ पे इसका मतलब कार्य करना और यहाँ पे इसका मतलब है कार्य। ठीक है, कठिन कार्य, कार्य करना कठिनाई से, यहाँ पे ये अर्थ है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं आएगा? देर से क्या मतलब है, संबंध है ना सब्जेक्ट तो। हाँ, तो सिंगुलर ही तो होती है। अगर क्रिया में अगर एस लग गई या ईएस लग गई तो वो कैसी बन जाती है? सिंगुलर। और नाउन में ऐसे ईएस लग गया तो क्या बन जाता है? ये प्लूरल। फिलहाल तो क्रिया में लगा हुआ है तो कैसी बन जाएगी? और चाहिए भी कैसा हमें यहाँ पे? पर मेरी बात सुनो डफर्स, यहाँ पे क्या दिया है? हैज टू। हैज टू, टू क्या है? अपने बाद में क्या लेता है? वर्ब की। कब? जब ये किसकी तरह इस्तेमाल हो? इन्फिनिटिव की तरह। और हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू में टू प्रेपोजिशन नहीं होता। जब ये प्रेपोजिशन की तरह टू कार्य करता है तो प्रेपोजिशन का नियम क्या होता है? लिख लेना। ठीक है, प्रेपोजिशन का नियम होता है अगर इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो क्या लेगी? आईएनजी। और ये जो आईएनजी होती है उसका नाम क्या होता है? जीरंट। ठीक है, लेकिन जब टू आपका इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल होगा तो इन्फिनिटिव का एक नियम होता है कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है इन्फिनिटिव। तो टू तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, अब क्या लेगा ये? वर्ब की। तो ये यहाँ पे क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ए से एस फॉर्म नहीं होगी, कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाता है। और सुधार की आवश्यकता तो ये भी ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पे हिज आएगा कि वन आएगा, है ना, या देयर आएगा, पता नहीं। देखो मैंने कल आपको बताया था, परसों भी बताया था, समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, नो वन आ जाए, समबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, इनके लिए अगर हमें जेंडर नहीं पता होता है तो ही के हिसाब से चलते हैं। ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समवन आया है और जेंडर नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे देयर की जगह हिज लगा देंगे। और बाकी बाकी कैसा हो जाएगा? सही। तो टू वर्क हार्ड फॉर हिज सर्वाइवल, वर्क हार्ड फॉर वन सर्वाइवल, हिज सर्वाइवल। आपका आंसर क्या हो गया? किस किस को समझ नहीं आया? शर्माए ना जिसके ना, क्योंकि शर्माओगे जिसकोगे तो आपके डाउट्स रह जाएंगे और डाउट्स रह गए तो फिर चीजें अधूरी रह जाएंगी और फिर अधूरी रह गई तो फिर वो अधूरी ही रह जाती है। बिल्कुल ना शर्माए ये सोच करके ये क्या सोचेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही है, पूछ रहा है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को किसी भी चीज से। आप सीखने आए हो, सीख के जाओ। छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, आप मुझे पूछो, मैं आंसर दूंगा हर चीज का। ठीक है जी, बताओ। बिल्कुल 2 बार बताएंगे, निश्चिंत हो जाइए। देखो समझते हैं दोबारा से। सब्जेक्ट क्या है? मुझे बस इतना बता दो पहले। साधना, साधना ना, बताओ साधना, सब्जेक्ट क्या है? क्या साधना? यहाँ पे समवन है। देखो कैसे पता चल सब्जेक्ट है? जो कार्य करता है वो कौन होता है? कर्ता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। किस कोई तो जन्म लेता है धनी परिवार में, ठीक है, तो जन्म लेने वाला ये तो ये सब्जेक्ट हो गया इसका। और किसी को कठिन परिश्रम करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन? समवन। किसका? है इसका। ठीक है ना। अब समवन होता कैसा है? सिंगुलर होता है। समवन जिसमें वन लग जाए, जिसमें वन लग जाए या बड़ी लग जाए, वो कैसे होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो? सिंगुलर होते हैं। लिख लेना, जिनको नहीं पता लिखते जाना बच्चों, है ना। अब जब सिंगुलर है तो देयर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। देयर किसका है? दे का। दे मतलब प्लूरल और हमें कैसा चाहिए? सिंगुलर। और मैंने आपको बताया था
कि अगर इसका जेंडर नहीं पता होता, somebody, anyone, anybody, etc, जब हमें इनका जेंडर नहीं पता होता तो हम किसके हिसाब से चलाते हैं? ही के हिसाब से चलाते हैं। सब्जेक्ट चाहिए होगा तो ही, ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव केस हिज और रिफ्लेक्सिव केस ये हिमसेल्फ लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या चाहिए? देयर यानी पजेसिव केस, है ना। अब कैसे पता पजेसिव केस? क्योंकि सर्वाइवल से रिश्ता किसका? देयर का। तो रिश्ता, संबंध या अधिकार बताता है, उसको क्या बोलते हैं? पजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? पजेसिव केस चाहिए। तो पजेसिव केस यहाँ पे देयर, दे का होता है, और हमें चाहिए संबंध जो कि सिंगुलर है, और वो किस संबंध चलता किसके साथ से? ही से। ही का जो पजेसिव केस है वो क्या है? हिज। तो यहाँ पे देयर की जगह कहाँ गया? देयर की जगह क्या आएगा? हिज। जो भी ऑप्शन है वो कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है? बी है, आपका आंसर हो गया। समझ गई आप? पक्का अच्छे से? और कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ आया पूछो। सब आ गया पीछे बच्चों? पक्का? नहीं हो समझ में आया तो डाउट पूछ लेना। मिस्टर स्पेक्स, आप चश्मा वाले, पक्का? ठीक है, पूछ लेता हूं मैं आपको, 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 गर्ल्स, ऑल ऑफ यू, यू। आ गया? आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके पास एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 3 आ जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। तो सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले वो कैसे हैं? अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू का नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पर ही आधारित है। तो इनको फालतू मत समझना, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, हाँ, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स आप देने जाओगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक के कम से कम 200-300 क्वेश्चंस कराता हूँ, कम से कम। क्यों? कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज एग्जाम में आपको नहीं ना मिले, आप यहीं से उसके आदी बन के जाओ, यहीं से हैबिचुअल बन के जाओ। जब यहीं से हैबिचुअल बन के जाओगे तो एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलो बताओ अब इसमें गलती कहाँ है? सी, लेट मी रीड। देयर वर 100 क्वेश्चंस इन द पेपर। पेपर में 100 क्वेश्चन थे, बट लेकिन नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस, ऑफ द टू क्वेश्चंस, गलत हो गया, यहाँ पे एस लगेगा। वर द सेम। दो क्वेश्चंस मतलब एक दो क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि वो सेम हो। बताओ भाई, देखो पहली गलती तो ये होगी, टू आया है तो टू किसके लिए आया है? क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चंस होगा। तो पहली बात तो एस वाला पकड़ो। एस वाले कितने? 1 2। इसका मतलब ये तो सुधार तो चाहिए ही चाहिए भाई। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है? सुधार। तो सुधार तो होना ही होना है, तो ये वाला भी खत्म हो जाता है, और एस आना ही आना है तो ये वाला भी खत्म हो जाता है। तो दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब क्या होगा? एक तो हमारा समय बचेगा, इनमें हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं समय की, और दूसरा दिमाग कम लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास दो है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब इन दोनों में पढ़िए। पहला देखो, क्वेश्चंस वर द सेम। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन है तो वर आएगा क्योंकि प्लूरल है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपने दिमाग तो सही लगाया कि क्वेश्चन है तो वर आएगा, लेकिन दिमाग ये नहीं लगाया कि क्या क्वेश्चंस के लिए वर आ रहा है? क्या क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट है? सोचो, नहीं ना। तो अब आपको क्या करना होगा? अब ये देखना होगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। अब सब्जेक्ट क्या है? नीदर। ठीक है, नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस वर द सेम। अब मैं ऐसे कहूं, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। सॉरी, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों ही लड़कियों में से कोई भी लड़की होशियार नहीं है। नहीं है या नहीं है होगा ना भाई। नीदर मतलब नॉट इधर, नॉट इधर। नीदर का मतलब क्या होता है? नॉट इधर, मतलब इनमें से कोई भी एक होशियार नहीं है। तो ये जब वाक्य का सब्जेक्ट होगा, नीदर हो, ईदर हो, नन हो, है ना, एनीवन हो, ये कैसे माने जाते हैं? कैसे माने जाते हैं?
और सब्जेक्ट है कौन वाक्य का, जो कि हो गया सिंगुलर। सिंगुलर बोले तो एक वचन और प्लूरल बोले तो बहुवचन। ठीक है, तो जब सिंगुलर है तो क्या वर आएगा, तो एक तो क्वेश्चन में तो एस लगा दो, वर को कर दो वॉज। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। क्या हो गया आंसर, सी। एस लग गया और वॉज लग गया और आंसर ये। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया, सबको आया? तो मेरी बात सुन लो, जिनको ये चीजें नहीं पता वो नियम लिखते जाएं। ये समझ लो आपका चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको नियम भी कराता जा रहा हूँ, तो वो लिखते जाएं। ठीक है, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा चैप्टर छूट गया। हालांकि वो दोबारा होना है, लेकिन फिर भी अभी से कर लोगे तो आगे जब पढ़ोगे तो आसानी होगी ना सीखने में। तो लिखते जाएं छोटी छोटी चीज को, कि नीदर को कैसा माना जाता है, सिंगुलर, और ये वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। अपनी भाषा में जैसे आपको पसंद आए वैसे लिखो। ठीक है, चलो ध्यान से अगला देखिए जरा, अगला बताइए मुझे। बताओ ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। देखो बच्चों समझते हैं, फिर आप बता दोगे ऑप्शन सही कौन सा होगा। ठीक है, देयर इज नो पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव। जिनको नहीं पता वो लिख लें। पार्शियलिटी मतलब होता है पक्षपात या भेदभाव। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। एक और होता है इसका डिस्क्रिमिनेशन। स्पेलिंग नहीं आती मुझे इसकी, कोई बताएगा? ये होती है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, पक्षपात। एक और होता है बायसनेस। हाँ क्या होता है, बी आई ए एस और बायसनेस। लिख लें इनको, बायस बोलते हैं इसको, ब्यास मत बोल देना, बायस। ठीक है, बायस, बायसनेस यानी पक्षपात, भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात, भेदभाव लिख लें। और पार्शियलिटी मतलब भी पक्षपात, भेदभाव। ठीक है, लिख लो बराबर से, सभी लिख लिया करो जिनको नहीं पता हुआ करो। आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ फिर इसमें गलती। ऑप्शन बी पक्का, देखते हैं। देयर इज नो पार्शियलिटी, कोई भी भेदभाव नहीं है बिटवीन यू एंड मी, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में। देखो बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है ना, शायद या पक्का। चलो ठीक है, ओके। अब प्रेपोजिशन के बाद में आता क्या है वैसे, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यू कौन सा केस होता है सर, सब्जेक्टिव केस होता है। अरे नहीं सर, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो यू आपका दोनों ही होता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, चाहिए क्या हमें, ऑब्जेक्टिव केस। अब दिखने में यू कैसा लगता है दोनों में, सेम, तो यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इसके बाद क्या आया है, आई। तो आई कौन सा केस होता है,
सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि वाक्य में आई को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। चाहिए क्या हमें यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन आपका है ऐसा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बिटवीन यू, योर आ गया यहाँ पे गलत। बिटवीन यू एंड मैन बात की नहीं है, ये तो सुधार चाहिए। आंसर यही हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, लिख लो, लिख लो। आगे बढ़ा जाए। चलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये नियम पता चल गया ना, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है ना? किसी को वो चीज नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लेना, डांट मत लेके जाना घर पे, वरना मेरी बेइज्जती है इसका। ठीक है, जितने भी हैं यहाँ से लेकर पीछे तक जितने भी हैं, गर्ल्स आप लोग भी, किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, डू आस्क, पूछें जरूर। ठीक है, चलो देखो जरा अगला, बताओ मुझे गलती। बताओ, देखो मेरी बात सुनो। एक पेयर होता है सच और ऐस का, इसका हिंदी अर्थ होता है ऐसे जो। ठीक है, हाँ तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। देखते हैं, अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है ध्यान मत दो, नकार दो, ध्यान मत दो, नकार दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, मना कर दो। ऐसे दोस्तों को अवॉइड करो, नकार दो, ऐसे दोस्तों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे समय को मार दे, मतलब वेस्ट कर दे। कहने का मतलब क्या, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो आपके समय का मर्डर कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों को आप दोस्त मत समझो। आपको लग रहा है कि अच्छा समय जा रहा है, लेकिन अच्छा समय नहीं जा रहा। दे आर किलिंग योर टाइम एंड यू आर इंजॉइंग दैट मोमेंट। आप लुत्फ उठा रहे हो उस मोमेंट का, आनंद ले रहे हो। असल में ये चीज आपको पता कब चलती है? 5 साल बाद, जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है तब, अरे यार गलती हमारी थी, उस टाइम पे ना हमने कुछ किया ही नहीं, समय की कीमत ही नहीं समझ में, ऐसे ही गिल्ली डंडे खेलते रही है, वो फलाने ढेकाने। और फिर का पछताए होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। अब क्या हो रहा पछताने से? ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। का पछताए होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है, ये हिंदी। ठीक है, हाँ तो पास द टाइम नहीं, एक्चुअली इफ समवन इज पासिंग द टाइम, इफ समवन सेज दैट आई एम पासिंग द टाइम, अगर कोई कहता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, नो, ही और सी इज नॉट पासिंग द टाइम, ही और सी इज किलिंग द टाइम, किलिंग द टाइम। समझ गए? तो कभी भी अपने टाइम को किल मत करो।
गया। ठीक है, फायदा उठाओ किसी न किसी तरह से। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे सच के साथ में आएगा क्या, एस। अब यहाँ पे योर आएगा कि आवर आएगा कि देयर आएगा, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सर योर अच्छा अच्छा सा लग रहा था इसलिए हमने योर लगा दिया, ऐसा? मुझे अवर ज्यादा अच्छा लगता है, देयर भी अच्छा लगता है। टेंस के हिसाब से लगाओगे तब आपका देयर आना चाहिए। यस, दिस इज द राइट आंसर, जोर से बोलिए। ठीक है, आप समझो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऐसे दोस्तों को नकारिए, ऐसे दोस्तों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके समय को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कहने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो आई होगा या वी होगा। ठीक है, कोई आपसे कह रहा है तो किससे कह रहा है, आपसे। आप उसके लिए क्या हो, यू। आप कौन हो उसके लिए, यू। तो ये केस किसके हिसाब से आएगा, यू के हिसाब से। यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर। तो इसलिए आपका क्या आएगा, योर आएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना कि ए या डी। सुधार तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। समझ में किस किस के नहीं आया कि योर कैसे आया, मैं दोबारा से बता सकता हूं। क्लियर है, ऑल क्लियर है? मत कर देना ऑल क्लियर, हाँ, क्योंकि सिर से उड़ जाता है ऑल क्लियर। आगे बढ़े, ओके। कुछ बच्चों के मुझे पेन्स कम चलते दिख रहे हैं। चलो देखो जरा आगे, बताओ मुझे इसमें क्या गलती है। The father and friends gives us advice for our betterment। बेटरमेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, यानी कि सुधार। लिख लें, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार। जी बताएं, मुझे नहीं पता क्या हुआ आंसर, आप बताओ। बी, ओके, बाकी लोग बताएं। नो इम्प्रूवमेंट, ए, पक्का? लेट मी चेक। द फादर एंड फ्रेंड, देखो मेरी बात सुनो, अगर व्यक्ति है ना एक ही हो, एक ही व्यक्ति हो, तो जो आर्टिकल होगा ना, आर्टिकल, वो बीच में चाहे आपका कंजंक्शन आ रहा हो, ठीक है, वो पहले वाले के हिसाब से लगेगा, पहले वाले नाउन के हिसाब से। ठीक है, सॉरी, पहले वाले नाउन के सामने लगेगा आर्टिकल। लेकिन अगर जो पर्सन्स है, पर्सन है, वो पर्सन्स हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो जो आर्टिकल होगा वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, बीच में कंजंक्शन होगा। ठीक है, जैसे देखो एंड क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। एंड किसको जोड़ रहा है, फ्रेंड और फादर को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आर्टिकल कहाँ लगा है, फादर के पहले, फ्रेंड के पहले लगा है क्या, नहीं लगाना। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए, किसी के पिताजी ऐसे होते ना जो उनके दोस्त की तरह भी डालते रहे, जैसे किसी की मम्मा ऐसी थी जो मम्मा भी और दोस्त भी, जिनसे आप सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फादर है वही कौन है, मित्र है। ठीक है, यानी व्यक्ति कितने, अब जब व्यक्ति एक है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, अब जब सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लेगा, एस ही एस लेगा। तो यहाँ पे गिव में एस लगी हुई है, तो इसका मतलब गिव्स भी सही है, तो अस भी ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब वाक्य में किसी भी सुधार की आवश्यकता
नो इंप्रूवमेंट। किस किस को समझ नहीं आया? हाँ, द फादर एंड द फ्रेंड, तो गिव आ जाएगा यहाँ पे, गिव एस हट जाएगा, फिर आप पता है ऑप्शन के हिसाब से ए कर देते, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति है, आर्टिकल लिख के पहले लगा है, तो वो कैसा हो गया, सिंगुलर, इसलिए वर्ब में क्या लगती है, एस। इसका मतलब किसी सुधार की आवश्यकता नहीं। किस किस को समझ नहीं आया? एग्जाम्पल ले लूं, एक आध ले लेता हूं एग्जाम्पल। चलो, ये तो मैंने आपके एग्जाम्पल्स लिए, ये स्टेज इसमें ई लगी है, ठीक है। ठीक है, ये अब बताओ मुझे क्या आएगा, पक्का देख लो, पहले वाले में है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि पहले वाले में है? ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आप लोग इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो। देखते हैं कैसे पता चला, देखो सिंगर और डांसर देख करके, देखो आर्टिकल देखो, द सिंगर से पहले भी और द डांसर से पहले भी, इसका मतलब पर्सन्स कितने हो गए? कई बार ऐसा भी तो होता है कि डांसर और सिंगर एक ही हो, होता है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है और बाकी का सब्जेक्ट बन रहा है, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसे लेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हो गए, और जब दो सब्जेक्ट्स हो गए तो प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब भी, तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, हैज, कितने लोग कह रहे हैं हैज आएगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसका मतलब ध्यान से पढ़ो, वेरी गुड। कैसे पता चला, क्योंकि आर्टिकल हमारा टीचर से पहले तो आ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल से पहले नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक है वही कौन है, प्रिंसिपल है। व्यक्ति कितने, सब्जेक्ट भी कैसा, तो वर्ब भी कैसी, इसका मतलब हम हैव को देंगे काट और हैज को कर देंगे हम सही, डिसाइड। यानी जो अध्यापक और जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने उन्होंने मैं इज्जत के लिए बोल रहा हूँ, प्लूरल के लिए नहीं, उन्होंने निर्णय लिया है कोई नया जो लेसन प्लान है उसका, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो यहाँ पे क्या था, चलो ये तो आंसर हो गया, अगला देखो जरा, पक्का देख लो भाई, देखो जरा, हाँ पक्का, देखो ऐसा ही गलती होता था, ठीक है, पता नहीं आधी अधूरी नॉलेज है मुझे, वास्तव में जानता हूँ पर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा पहले तो देखो आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल, यानी एक ये प्लस एक ये बराबर कितने, दो, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी वर्ब प्लूरल, तो आर सही है, आर तो सही है,
अब आर किसकी फॉर्म है? बी की, और बी के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो क्या लेती है? तो आईएनजी आई है, यानी यहाँ पे भी ठीक है। मनी ठीक है, हिज, अब ये सही है क्या? गलत है, क्यों? क्योंकि एक ये तो हिज आएगा या दे के हिसाब से चलेंगे। देखो जब थर्ड पर्सन में एक से अधिक लोग हो जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दे, ठीक है। और दे के हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम, और इसका पोजेसिव देयर, और इसका आ, जो रिफ्लेक्सिव केस है वो देमसेल्व्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, पक्का यहां पर इसकी जगह हो जाएगा पॉजिटिव केस चाहिए देयर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए है, ठीक। अब देखो इसमें गलती समझ ली, बता दूं ये, नोट कर लिया, करो फटाफट से, फिर इसमें कमी बता दूं। हो सकता है मैं ज्यादा होशियार बन रहा हूँ ना हो, पर मुझे लग रही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा बताने, है ना। देखा जाए, देखो मनी, यस, कैसी होती है? अनकाउंटेड। अक्सर कर लोग मनी को पैसा कहने की गलती करते हैं, पर असल में पैसा तो ये होता है, पैसा क्या है हमारा? करेंसी, यानी हमारी मुद्रा। और मनी किसी भी देश की हो सकती है, कहीं की भी। मनी का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन, जिसमें आपका जमीन भी आ जाती है, सोना चांदी वगैरह सब आ जाता है। पैसा में सिर्फ पैसा यानी करेंसी आएगी। पैसा हुआ, रुपी हुआ, इनमें क्या आएगा? करेंसी। तो जब मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है तो हम इसको काउंट कैसे कर सकते हैं? और ये मैंने एक रेप्यूटेड किताब से लिया है, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस तरह का है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है तो ये गलत है। अगर ये कहा जाता है यहाँ पे इसकी जगह देयर दे दिया जाता, तो आप लोग तो इसको नो इंक्रीमेंट करके आते ना। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत था। चलो मान लो मैं इसको ऐसे नहीं देता, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इसकी जगह मैंने लिख दिया देयर, ठीक है। अब मैंने एक पार्ट तो कर दिया यहाँ तक ए, दूसरा कर दिया मैंने यहाँ तक बी, तीसरा कर दिया मैंने यहाँ तक सी, और चौथा नो एरर, ये कर दिया मैंने डी। अब आप पता क्या करके आते? नो एरर वाला आप करके आते, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बता दो, मनी अनकाउंटेबल होता है, इसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब किताब इसका लगा सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट, ये सी यू है, ठीक है, सी यू, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब किताब करना, है ना, हिसाब किताब लगाना किसी को। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे ना कि काउंट, ठीक है। हाँ, समझ गए? चलो जो भी है होना, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, ध्यान से चीजें उतर जाती, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप मत उतारना, ठीक है। काउंट मतलब होता है गिनना, ठीक है। हाँ, और अनकाउंटेबल यानी गिनने योग्य। अब जिसे गिन सकते वो गिनने योग्य हो गया ना, और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल यानी न गिनने योग्य, अगणनीय कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मनी कैसा होता है आपका? अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिसको काउंट कैसे कर सकते? खुद सोचो, कर सकते हैं? जब आपको ये पता है कि अनकाउंटेबल होता है, ग्रामर ने भी कहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे। सी दिस, आगे क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक स्टार है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। ब्लैंक्स यानी खाली रिक्त स्थानों को भरें, फिल यानी भरें, करेक्ट यानी सही विकल्प के साथ आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए उनमें से एक होगा जो फिल करेगा। लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ पर दो दो ब्लैंक्स हैं तो दो दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो जरा कॉमन सेंस लगो, इसमें दिमाग लगेगा और आपकी नॉलेज भी लगेगी और समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। इन दिस टू फ्रॉक्स, फ्रॉक्स को जानते होगे ना, लड़कियां पहनती है। तो इन दोनों फ्रॉक्स में से आई थिंक मुझे लगता है, अब आपको आई थिंक मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है ना ऐसे, ठीक है। मुझे लगता है दिस ब्लू, ये जो नीली है, ब्लू वन मतलब जो नीली वाली है, ब्लू वन मतलब नीली वाली। अगर मैंने कहा रेड वन तो लाल वाली या वाला, अकेला मैंने रेड कह दिया तो लाल, ब्लैक वन काली वाली, समझ गए, लिख लेना, आपके स्पोकन में भी काम आएगा। लेकिन इस वाली का मतलब वो अबाउट टू वाला वाली नहीं है, ठीक है। अबाउट टू वाला वाली कर दो, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना चीजों को, परेशान ना हो, भाषा है विषय की बात तरह मत पढ़ना। बाकी मेरे पे छोड़ दो, इट्स नॉट हलवा, इट इज हलवा, आई विल मेक इट हलवा, डोंट वरी। मैं इसको हलवा बना के छोड़ूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा, 6 से 7 महीने मुझे दे दो कम से कम, हलवा बना के भेजूंगा इंग्लिश का, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो जरा, तो मुझे लगता है जो नीली वाली है वो किसकी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव केस है, इसका मतलब मेरी तेरी उसकी। अब तेरी तो है नहीं इसमें, एक माई है हर है, तो एक मेरी और एक उसकी, ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रॉक कौन पहनेगा? लड़कियां। आप लोग मत कह देना, ठीक है, गर्ल्स आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ देखो, तो ये तो मेरी है और वो उसकी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर सुनो देखो, अगर मैंने यहाँ पे माई लिख दिया तो मुझे यहाँ पे ये क्या होता है, माई पजेसिव एडजेक्टिव, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नाउन लेना पड़ेगा। और इधर मैंने अगर हर लिख दिया तो फिर ये भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, नाउन लेना पड़ेगा। और नाउन कौन सा लेना पड़ेगा, ये फ्रॉक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माई फ्रॉक, हर फ्रॉक। अब देखो, जब ऑलरेडी यहाँ पे फ्रॉक दे रखा है तो यहाँ पे हम पुनरावृत्ति यानी रिपीट क्यों कर रहे हैं इसको, रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं इसका, दोहराव क्यों कर रहे हैं किसी नाम का। भाषा को मैंने आपको बताया था, जितने कम से कम शब्द रिपीट हों, इधर ध्यान दें, जितने कम से कम शब्द आए भाषा में बिना किसी गलती के, या जितने कम से कम शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, उतना अच्छा माना जाता है भाषा को और शुद्ध भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिशन ना हो, इस वजह से एक फॉर्मूला होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो इक्वल होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के। नाउन कौन सा जिसके लिए वो आ रहा होता है, वो सेंटेंस में दिया होता है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटा करके हम एक शब्द रख सकते हैं जो कि होगा पजेसिव प्रोनाउन। तो माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन, यानी नाउन कौन सा हो गया, फ्रॉक। तो माइन इज इक्वल टू माई फ्रॉक, माई इज इक्वल टू माई फ्रॉक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, रेड वन इज, अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन। तो हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स। तो माइन और हर्स कौन से ऑप्शन में, वो आपका आंसर। ऑप्शन देखो, माइन हर्स, आंसर आपका क्या हो जाएगा। किस किस को समझ नहीं आया मुझे पूछो, पूछो भाई, सबको आया पक्का, हाँ पूछो, आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, चलो तो अगला क्वेश्चन आप ही बताएंगे आंसर, बताएं जरा, बताओ।
देखो सम, अगर ये अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो कैसा होगा, और ये काउंटेबल के लिए आएगा तो कैसा होगा। अब देखो ये कह रहा है कुछ दुनिया पर राज करने के लिए जन्मे हुए हैं। कुछ यानी कुछ लोग, तो काउंटेबल के लिए आ रहा है, काउंटेबल के लिए आ रहा है तो कैसा माना जाएगा, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब देख लो किस किस में, एक दो तीन, सम के बाद में एज नहीं, खत्म कर दो। अब नन आर, दुनिया पर राज करने के लिए कोई नहीं जन्मा है, ऐसा तो नहीं हुआ है। सिकंदर नाम का एक शख्स था, नाम सुना है, दुनिया पर राज कर लिया था। और देयर हैव बीन सो मेनी अदर्स, और बहुत सारे और भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दुनिया पे राज किया। बहुत सारे अध्यापक भी तो राज कर रहे हैं, मिस्टर फलाना ठिकाना। बहुत सारे बिलियनियर्स भी तो राज कर रहे हैं, मिस्टर फलाना ठिकाना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाता है, खत्म। अब बचता है समवन आर और सम आर। तो देखो समवन को मैंने आपको बताया था कैसा होता है, तो इसके बाद आर आएगी क्या, तो ऑप्शन ये भी खत्म हो जाता है। आपको नहीं भी पता होगा तो ऑप्शन हटा करके आप आंसर लगा सकते हो, सम आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम आर बोर्न, कुछ जन्मे होते हैं। तो रियल, रियल का मतलब होता है शासन करना, ओवर द वर्ल्ड, दुनिया पर शासन करने के लिए कुछ लोग जन्म लेते हैं, ये मतलब है इसका। कुछ लोग दुनिया पर शासन करने के लिए जन्मे हैं, ऐसे कह सकते। ठीक है, समवन इज नहीं, समार, कुछ लोग जन्मे होते हैं। ठीक है, अगर आप ये कह दो समवन इज, तो आपने डेफिनेट कर दिया, कोई तो दुनिया पर राज करने के लिए जन्मा है, मतलब डेफिनेट नहीं किया आपने, मतलब ये बोल दिया कि कोई तो जन्मा है। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोग जन्मे होते हैं ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, देखो जरा, देखिए अ फ्यू, देखो एक तो होता है अ लिटिल और एक होता है अ फ्यू। तो ये तो आता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा होता है, और ये आता है काउंटेबल, और ये जब आएगा काउंटेबल के लिए तो ये माना जाएगा। तो अ फ्यू के बाद में प्लूरल वर्ब आएगी, इतना पहले देख लो, कम्स वर्ब में ऐसे एस लग जाती है तो वो कैसे जाती है, सिंगुलर। तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। तो इसके बाद हमारा बचता कौन सा है, एक सी और एक बी। अब देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ तक दोनों सही है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अ फ्यू कम टू हेल्प, कुछ लोग तो आते हैं मदद के लिए, किसकी, इंजर्ड यानी चोटिल व्यक्ति, सड़क पे किसी को चोट लग जाए तो कुछ ही तो आते हैं। एंड मैनी, मैनी कैसा होता है, कई, काफी, कैसा माना जाता है, तो ये भी कैसी वर्ब लेगा। और यहाँ पे देखो इसमें प्लूरल है, नहीं एस्टिस, खत्म आंसर आपका। एस्केप का मतलब होता है बचना, बच निकलना। तो कुछ तो मदद के लिए आते हैं छोटे व्यक्ति के लिए, और कुछ लोग, कई लोग क्या करते हैं, उस जगह से बच निकलते हैं जहां पर एक्सीडेंट होता है वहां से। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल है, तो दोनों ही वर्ब कैसी आएंगी, प्लूरल आएंगी। समझ गए, किस किस को समझ नहीं आया, आ गया सबको, आगे बढ़े। चल दो क्वेश्चन और जल्दी करते हैं। सी दिस, तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कौन है, हु, व्यक्ति ना, तो क्या आएगा जी, पहला ऑप्शन। अच्छा, तो पहले क्या आएगा, हु। ठीक है, चलो लगा दिया। अब एक्टर सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसे ले ली, ठीक है। चलो, मेरा तो आमिर खान है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कौन है, मेरा तो आमिर खान है। तो मेरा कौन, एक्टर, मेरा पसंदीदा
एक्टर। तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कौन है? मेरा पसंदीदा एक्टर तो आमिर खान है। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैंने माई लगा दिया तो माई के बाद वो मुझे फेवरेट एक्टर लगाना पड़ेगा, ये नाम लगाना पड़ेगा, है ना। और जब मैं एक्टर लगा दूंगा तो पुनरावृत्ति यानी दोहराव हो जाएगा, यानी रिपीटिशन हो जाएगा। और भाषा रिपीटिशन को इग्नोर करती है, मानती नहीं है, गलत मानती है। तो फिर क्या लगाओगे? माई पजेसिव केस है एडजेक्टिव का, तो क्या लगा दोगे? पजेसिव प्रोनाउन इसका क्या होता है? माई। तो हु और माइन कहीं है, लगा दो। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े फिर, चलो यहाँ पे माइन आ जाए। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। आई, देखो रिफ्लेक्सिव केस सब में है। आई के लिए सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव केस आएगा तो सेल्फ वाला तो खत्म हो गया, और आई के साथ इज आता नहीं है तो ये भी हो गया खत्म। आई के साथ ये भी इज नहीं आता तो ये भी हो गया खत्म। क्या बचता है? एक ही। चाहे आपका ये नहीं भी सेट हो रहा तब भी आप आंसर क्या कर दोगे? ये ऑप्शंस को देखे अब समझ लेते हैं। आई माई सेल्फ एम इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना किसी के बारे में। तो मैं खुद खोजबीन कर रहा हूं किसकी? केस की। वेरी सीरियसली, बहुत ही सीरियसनेस के साथ। फॉर के लिए, माई प्रमोशन मेरे प्रमोशन के लिए। प्रमोशन क्या हो गया? नाउन। तो नाउन से पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? माई। इसलिए माई सेल्फ एम प्लस माई आपका आंसर हो गया। किस किस को समझ नहीं आया? सबको आया? पक्का? चलो ठीक है। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन का जो वो होता है आइकॉन, उसको भी हिट करें। ठीक है, चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को। थैंक यू क्लास।